हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? समिट फ्रॉम टॉक्स ऑन ग्राउंड। और बहुत टाइम हो गया है ईरान और अमेरिका को लड़ते हुए, इसराइल और ईरान को लड़ते हुए, लेकिन ये वॉर ख़त्म होने की कगार पे नहीं है अभी। और डोनाल्ड ट्रंप ने करीब एक हफ्ते पहले बोला था कि भाई 5 दिन की मोहलत देता हूँ, आप ये स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मूज को खोल दीजिए ईरान को। लेकिन ईरान ने वो नहीं खोला। इवन दो इंडिया के लिए और कुछ और कंट्रीज के लिए इंक्लूडिंग पाकिस्तान शिप्स आ जा रहे हैं और वहाँ से एलपीजी और क्रूड ऑयल वगैरह सब आ रहा है। लेकिन वहाँ पे अब ज़्यादा क्रूड ऑयल है नहीं, क्योंकि इस टाइम पे सिर्फ सऊदी अरेबिया करीब 7 मिलियन बैरल्स भेज रहा है, और कुछ यूएई बेच रहा है। लेकिन बाकी जो कुवैत, कतर, ये सारे जो ऑयल एंड गैस बेचते हैं वो काफ़ी बंद है, इराक का भी बंद है। तो ये पूरे ऑयल मार्केट को तबाह कर दिया इन्होंने। और आपको पता ही होगा कि भाई जो तेल के दाम है वो बहुत ही हाई हो गए हैं। एटलीस्ट तेल जो है वो मिल रहा है, लेकिन जो गैस है वो तो उसके तो कुएं ही उड़ा दिए इन्होंने। और काफ़ी हद तक ये एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है इकोनॉमिकली। इवन फ्रॉम अ वॉर स्टैंड पॉइंट ये कोई अच्छी सिचुएशन नहीं है। एंड इसी सब पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा। मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। अब आप देखिए, क्रूड ऑयल करीब 108 पे पहुंचा हुआ है, और 106 और 109 के बीच में है। और आप सोचो, एक साल में ये 58 से 119 मतलब डबल हो गया है। और अगर हम ये ग्राफ देखें तो एक हफ्ते में क्या हुआ है और एक महीने में क्या हुआ है। ये किसी और चीज़ का है, टेक्निकल। एक मिनट, मैं गलत चार्ट देख रहा हूँ। आप ये देखिए चार्ट, ब्रेंट का, इसे ब्रेंट कहते हैं। और हम देखते हैं एक महीना। तो करीब करीब जो पीक थी वो थी 2022 में 1 मई को, उसी के आसपास पहुंच चुका है। और उसके पहले ये आया था यहाँ पे 2014 में। तो ये पीक वापस आई है, लेकिन पीक पे वो रहा करीब करीब 1 साल। और यहाँ पे तो काफ़ी जल्दी, अगर हम देखें 6 महीने का टाइम था। तो अ, ये जो अभी इस टाइम पे ऑयल का और गैस का किल्लत है, वो इतनी जल्दी और इतनी आसानी से नहीं जाने वाला है। और इसमें इंडिया को काफ़ी प्रॉब्लम होएगी, स्पेशली गैस को लेके। दो इंडिया विल सर्वाइव, थोड़ा सा इकोनॉमिक डैमेज होगा, थोड़ा ग्रोथ रेट करीब आधा 1% कम हो जाएगा। और खेल देखिए कैसा है कि फरवरी में अमेरिका ने अपने जो सैंक्शंस थे वो उठा लिए थे, तो आपको एक बूस्ट मिल गया। और आपके गुड्स 18% से नीचे पे टैरिफ के नीचे आ गए, तो आपके एक्सपोर्ट्स को एक पुश मिला, एक ओपन आउट हुआ मार्केट। और उसी टाइम पे वॉर स्टार्ट हो गया, तो आपका बहुत सारा जो रेमिटेंसेस आते हैं ये गल्फ से, जो आप एक्सपोर्ट करते थे, वहाँ पे कुछ चीज़ें जो इंपोर्ट इंपोर्ट भी करते हैं अदर देन ऑयल एंड गैस, वो भी काफ़ी रुका हुआ है। तो इट इज़ अ हाईली डैमेजिंग सिचुएशन। सो फॉर इंडिया दिस इज़ नॉट अ वेरी कंफर्टेबल वॉर। यूक्रेन वॉर तो फिर भी उतना डैमेजिंग नहीं था, बिकॉज वो थोड़ा दूर था एंड इट वाज नॉट सिटिंग एट द चोक पॉइंट्स। अब चोक पॉइंट की हम जब जब बात करते हैं, तो चोक पॉइंट में सबसे ज़्यादा जो आजकल बात हो रही है वो हो रही है आपके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, ये ईरान है, ये बाकी ये कंट्रीज़ हैं। आई थिंक ये यूएई है। पॉलिटिकल मैप नहीं है मेरे को इतना, कंट्री कहाँ पे ख़त्म हो रही है, कहाँ स्टार्ट हो रही है, वो मैं नहीं बता पाऊंगा। लेकिन द पॉइंट इज़, ये करीब से 37 किलोमीटर्स है। ये यहाँ पे जब इराक का बॉर्डर आ जाएगा, करीब 1,000 किलोमीटर तक चलता है ये। तो ये स्ट्रेट की ही बात है। ये अगर अभी नहीं खुलती है जल्दी से, तो इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर एवरीबॉडी। और इसी बीच हमारे प्यारे डोनाल्ड ट्रंप
जिन्होंने ये सब स्टार्ट करा है, एटलीस्ट हमें तो यही पता है उन्होंने करा है। अब उनके पीछे किसने उन्हें बोला है हमें नहीं पता वो। तो उन्होंने अम, एक स्टेटमेंट जारी करा है। मैं दिखाता हूँ ट्रम्प का स्टेटमेंट। अ, ओके, कुछ अच्छा स्टेटमेंट नहीं है वो। आज मंडे है, तो आज का जो स्टेटमेंट होगा वो शायद मार्केट के लिए नहीं होगा। वो बेसिकली देते हैं वो फ्राइडे को। तो आज का स्टेटमेंट हो सकता है थोड़ा-सा रियलिस्टिक हो। ही इज़ सेइंग कि भई आप स्ट्रेट नहीं खोलोगे तो हम आपको बहुत ज़्यादा डैमेज कर देंगे। और कह रहे हैं भी हमारे सीरियस डिस्कशंस हो रहे हैं, आई थिंक पाकिस्तान में हो रहे होंगे। एंड अगर डील नहीं हुई तो हम क्या करेंगे, हम आपके इलेक्ट्रिक प्लांट्स उड़ा देंगे, ऑयल वेल्स उड़ा देंगे, खारगे आइलैंड पे डिसैलिनेशन प्लांट्स, मतलब जिससे पानी मिलता है ईरान को, वो उड़ा देंगे। और इन्होंने करीब-करीब 47 इयर्स तक लोगों को तंग करा है। कुछ हद तक ये बात सच भी है, नो डाउट। बट इसकी जो हिपोक्रेसी है वो भी एक सच्चाई है। द फैक्ट इज़ कि अमेरिका ने जब 1973 में ऑयल शॉक हुआ था, और वो ऑयल शॉक के पहले ही आपका जो गोल्ड स्टैंडर्ड था वो उड़ गया था। और उसकी वजह से अमेरिका ने एक फिएट मनी, मतलब कि एक पैसा छाप के अपना पावर को कलेक्ट करा विदाउट गोल्ड। और उसके लिए उन्हें चाहिए था कि सारे जो गल्फ के अरब स्टेट्स हैं वो उनके साथ डील करें, वो पेट्रो डॉलर, मतलब कि अपना तेल सारा डॉलर में बेचें। और वो क्यों बेचेंगे? तो उन्हें प्रोटेक्शन की ज़रूरत होनी चाहिए। वो प्रोटेक्शन किसके खिलाफ? ईरान के खिलाफ। ईरान में तो शाह ऑफ ईरान था, उसका वो फ्रेंड था अमेरिका का। तो सडनली एक बंदा खुमैनी आ जाता है विदिन 6 इयर्स ऑफ दैट इनिशियल क्राइसिस। और उसके बाद से ये इज़राइल और गल्फ स्टेट्स को तंग कर रहा है ईरान। अब इसमें आप इसका जो भी आपको कनेक्टिंग द डॉट्स करना है आप कर लीजिए। बट मेरे हिसाब से अब वो सिचुएशन आ गई है जहाँ पे डॉलर काफ़ी वीक हो गया है। सऊदी अरेबिया ने पेट्रो डॉलर की जो एग्रीमेंट है वो 1.5 साल से साइन नहीं करी थी। अब ऑब्वियसली एमबीएस के ऊपर बहुत प्रेशर होगा। और कल ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत ही बेहुदा स्टेटमेंट दिया मोहम्मद बिन सलमान के लिए। और सऊदी वाले बड़े गुस्सा हो गए, फिर उन्होंने उसको डिप्लोमेटिक एक सॉल्यूशन निकाला और एक्सप्लेनेशन दिया। तो बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि भाई ही विल किस माय एस। और बेसिकली चमचागिरी करेंगे वो मेरी, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो डोनाल्ड ट्रंप। तो मैंने ये भी बोला आपको कि हमें नहीं पता कि असली में ये वॉर कौन करवा रहा है। क्या ये डोनाल्ड ट्रंप का वॉर है? क्या उसकी मिलिट्री का वॉर है? क्या ये फाइनेंशियल सिस्टम का वॉर है? क्या ये वॉल स्ट्रीट का वॉर है? पहले, टू बी वेरी ऑनेस्ट, 10, 12, 15 इयर्स अगो मेरे को लगता कि अमेरिका का वॉर है ये। और द पीपल ऑफ अमेरिका रिप्रेजेंटेड बाय दिस गवर्नमेंट। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड डोनाल्ड ट्रंप का जो यू टर्न्स होते हैं, जो उनके स्टेटमेंट्स चेंज होते हैं, उसका एक पर्सनल बेनिफिट भी है। और जिस तरीके से वो उन चीज़ों को एक्सप्रेस करता है, जिस तरीके से वो ही इज कलेक्टिंग वेल्थ फॉर हिमसेल्फ, इज डिसटेस्टफुल टू से द लीस्ट। मतलब कितने लोग ईरान में मरे होंगे इस पिछले 1 महीने में? मस्ट बी इन थाउजेंड्स। और बाकी इज़राइल में भी मरे हैं, गल्फ में भी मरे हैं, लाइवलीहुड्स चले गए हैं। एंड दे डोंट केयर। सो अ वेरी वेरी सैड सिचुएशन। दिस इज द रियलिटी ऑफ पावर। स्पेशली अगर पावर के ऊपर गलत लोग बैठ जाएं, और हमारी दुनिया के ऊपर गलत लोग बैठे हुए हैं। अब उसी पावर के अंतर्गत मैं आपको ये पहुंचा रहा हूँ। और हमारे चैनल को भी शैडो बैन करा हुआ है, व्यूज़ नहीं आते हैं, सब्सक्राइबर आते हैं तो वो उड़ जाते हैं, और नोटिफिकेशन नहीं आते हैं। मेरे को खुद अपने सब्सक्राइबर जो हैं वो नहीं दिखते हैं। और अगर कोई व्यू, अगर मैं
किसी का फ़ोन लेके मैं व्यू कर लूँ कोई वीडियो तो वो व्यू नहीं दिखता है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। इट्स अ वेरी uh, murky situation and a murky power अमेरिका। सो द फैक्ट इज कि ये यहाँ पे सिचुएशन अभी ठीक नहीं है और ये इमीडिएटली ठीक नहीं होएगी। अगर हो भी गई, अगर कोई अग्रीमेंट भी हो जाता है तो उसको क्या इजराइल मानेगा? क्या वो अग्रीमेंट इजराइल और ईरान का होगा या इजराइल अमेरिका और ईरान का होगा? क्या ईरान मानेगा? क्या ईरान की जो आईआरजीसी है वो मानेगी? तो ये अच्छा, इन तीनों ने मान लिया तो क्या बाकी कंट्रीज़ जिनका इंटरेस्ट था यहाँ पे वो मानेंगी? क्या वो कुछ नहीं फ्यूल कर देंगी? तो ये जैसे रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था, अब ये नहीं बंद होगा। हाँ, ये हेडलाइन से निकल जाएगा। मेरे हिसाब से स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मूज़ खुल जाएगा। हो सकता है अप्रैल में, 1 महीने में, 2 महीने में खुल जाएगा ये। लेकिन जो प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्शन फैसिलिटी उड़ा दी, उसको वापस लाने में साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल लगेंगे। उसका जो रिकंस्ट्रक्शन होगा गल्फ और ईरान में, उसके लिए बहुत कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे। और ऑब्वियसली अमेरिका चाहेगा कि भई जो गल्फ स्टेट्स हैं, वो अपने सॉवरेन वेल्थ फंड्स का सारा इन्वेस्टमेंट अमेरिका को दे दे। और मे बी वही कारण है ये वॉर करने का, from America's standpoint. But as far as Israel goes, Israel का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उनकी एक सिक्योरिटी थ्रेट था ईरान, विच इज़ ट्रू। एंड उस सिक्योरिटी थ्रेट को डेफिनेटली बहुत थ्रेटन करा है ईरान ने। मतलब इसराइल की पूरे चारों तरफ से उन्हें घेर लिया था, वेदर हिजबुल्लाह और हमास एंड सो ऑन। तो इसराइल का एक डेफिनेट लेजिटिमेट इंटरेस्ट है ईरान की मिलिट्री को वीकन करने के लिए और उनकी एबिलिटी टू बिल्ड न्यूक्लियर वेपन्स। जहाँ तक अमेरिका का पर्सपेक्टिव है, आई एम जस्ट स्पेकुलेटिंग, मैंने आपको बताया जो मेरे ख्याल हैं इस टाइम पे, बेस्ड ऑन वट एवर आई हैव रेड, वट एवर आई हैव हर्ड, कुछ और लोगों के भी एनालिसिस को मैंने इसमें कंसिडर करा है। आप मुझे बताइए, आप क्या सोचते हैं ये वॉर कब तक खत्म होगा और इसके रियल कॉजेस क्या हैं? मैंने एक और वीडियो डाला था करीब इसके 2 वीडियो पहले जो है, उस वीडियो में मैंने 10 रीजंस फॉर द वॉर दिए थे कि भी क्या रीजन हो सकते हैं इस वॉर के छिड़ने के। और वो वीडियो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि इस सब का जड़ जो है वो जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये वॉर कब रुकेगा और इससे फ़ायदा और नुकसान किसको होगा, वो तभी समझ आएगा जब हमें ये पता हो कि ये वॉर स्टार्ट क्यों हुआ है। असली रीज़न क्या है? क्या ये न्यूक्लियर वेपन्स है, रेजीम चेंज है, स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मूज़ है, चाइना है? सारे रीज़न तो नहीं हो सकते, कोई ट्रिगर होगा। तो क्या ट्रिगर है वो आप भी शेयर करिए। आई कांट क्लेम टू नो ऑल द आंसर्स। मैं भी रिसर्च ही कर रहा हूँ, एनालिसिस कर रहा हूँ और अपने व्यूज़ को शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस वाज़ समित फ्रॉम टॉक्स ऑन ग्राउंड।